चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो का पहला सवाल कह रहा है, एक संख्या के 50% से 50 घटाया गया तो शेष 50 बच गया, संख्या ज्ञात कीजिए। जब इस तरह का सवाल मिले तो हम पहले संख्या मान लेते हैं कि संख्या है क्या। संख्या मान लेते हैं x, k का मतलब गुणा 50% तो 50/100 से 50 घटाया जाता है तो -50, तो शेष 50 बच जाता है तो बराबर 50। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 50 एकन 50, 50 दूनी 100। अभी x बराबर ये x का 1/2, ये माइनस है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। 50 + 50, ये वाला इधर आ गया तो यहाँ पे हो जाएगा x/2, 1x इसमें गुणा हो जाएगा, बराबर 50 50 100। अब ये x बराबर ये वाला 2 है, ये 2 इधर पहुँच जाएगा, 100 × 2, तो हमें x की वैल्यू पता चल गई, 100 दूनी 200। x बराबर हमारी आ गई 200, जो हमने संख्या मानी थी x। तो इस सवाल का राइट आंसर हो गया 200, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 12% क्या होगा। जब भी इस तरह का सवाल मिले तो हमें संख्या मान लेनी है। x का मतलब गुणा 20% तो 20/100, 20 दिया है 120, सॉरी, तो यहाँ लिख लेंगे 120, 20% का मान 120 दिया है। अब इसे सॉल्व कर ले तो पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि संख्या है क्या। तो 20 एकन 20, 20 पंजे 100, ये 5 है, 120 की तरफ चला जाएगा तो x बराबर 120 × 5, तो x बराबर हमें पता चल जाएगी 12 पंजे 60, 1 0। जो संख्या हमने मानी थी x, तो संख्या हमारी निकल करके आ गई 600। आगे पूछ रहा है तो उस संख्या का 12%, तो यहाँ निकाल लेते हैं 600 का 12%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 12 छक्के 72। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है, ये गलती से हो सकता है या जीरो लग गया हो, तो इस जीरो को हटा देते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, क्योंकि 600 का 12% 72 होता है। तो इस सवाल का जो राइट आंसर रहा 4। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, किसी संख्या में से उसका 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है, वह संख्या है। जब भी इस तरह का सवाल मिले हमें संख्या 100% मान लेनी है। तो मान लेते हैं हमारी संख्या 100% है। अगर इसमें से मैं 40% घटा दूं तो माइनस ये 100% है, 40% घटा दूंगा तो मेरे पास 40 में से 100 में से 40 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगी 60%। यहाँ पे 60% बचा है, लेकिन यहाँ पे 30 प्राप्त होता है, तो 60% बराबर 30। तो हमें निकालना है 100%, तो हम लिख देंगे इधर 30/60 × 100। 100 इसलिए लगाया है क्योंकि हमने यहाँ पे 100% संख्या मानी थी। तो यहाँ पे 30 एकन 30, 30 दूनी 60, 2 पंजे 10, तो हमें पता चल गई वो संख्या हमारी निकल करके आ गई 50, और यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। इसे एक तरीके से और कर सकते हैं, फ्रैक्शन करके। जैसे यहाँ पे 40%, तो हम 40/100 करेंगे। अब इसे काटेंगे तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। नीचे वाली मूल संख्या होती है, ऊपर जो भी कम ज़्यादा आए, जैसे यहाँ पे घटाने की बात कही है, तो 5 में से इसे हम घटा देंगे तो हमारे पास 3 बचेगा। लेकिन सवाल कह रहा है कि 30 बचता है, तो 30/3 ये आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे। हमने संख्या मानी थी यहाँ पे 5, मूल संख्या हमारी, तो 5 से यहाँ गुणा कर देंगे, तो 3 एकन 3, ये 10 बार कट जाएगा, 10 पंजे 50। तो इस तरह से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, यदि किसी संख्या का 35% 63 हो तो वह संख्या क्या होगी। जब भी इस तरह का सवाल मिले तो हमें इसे
पहले तो समझते हैं फिर डायरेक्ट करते हैं। पहले हम मान लेते हैं कि संख्या हमारी x है। x का मतलब गुणा 35%, तो 35/100 बराबर 63। तो यहाँ 63 लिख लेंगे। तो x हमने संख्या मानी है, तो संख्या हम पहले देख लेते हैं कि संख्या ऐसे भी निकल आएगी। तो x बराबर x का यहाँ पे पहले से सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7 से ये कट जाएगा, 7 नेम 63, ये 20 उधर पहुँच जाएगा। तो 9 गुणा 20, x बराबर आ गया हमारा 9 दूनी 18, 180। यही हमसे पूछ रहा था कि वह संख्या क्या होगी। तो हमारा आंसर जो हुआ इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। अब इतना ना करके हम डायरेक्ट इसे कर लेते हैं। जैसे 35% 63 दिया है, तो हम लिखेंगे 63/35। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 100 से यहाँ गुणा कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। 5 सत्ते 35, सॉरी 7 पंजे 7 से काटते हैं, 7 पंजे 35, 7 नेम 63, 5 से काट लें, 5 दूनी 10, 1 0, 9 दूनी 18, 180। इस तरीके से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया मेथड 1, ये सेकंड। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 50% अधिक हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। जब भी इस तरह का सवाल मिले, हमें यहाँ संख्या कितनी है, तीसरी, तो 3 संख्याएं हम मान लेते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। अब हो रहा है यहाँ पे तीसरी संख्या से क्रमशः, तो तीसरी संख्या हमें नहीं पता है, तीसरी संख्या को मान लेते हैं 100। अब यहाँ पे अधिक बात हो रही है, तो पहली संख्या 30% और दूसरी 50% अधिक है। तो 100 का जब 30% निकालेंगे तो हम 30 इसमें डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 130, और ये 50% अधिक है, तो ये हो जाएगा, इसमें 50 जोड़ देंगे तो 150। अब आगे कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो पहली संख्या यहाँ कितनी है 130, दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या हमारे पास 150 है। परसेंट के लिए 100 से गुणा कर देंगे और हमें सवाल का उत्तर मिल जाएगा। 0 से 0 कट जाएगी, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 13 दूनी 26, 1 0/3। अब इसे और सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 से भाग देंगे 26 में, तो 3 8 24, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ हो जाएगा 20, 3 छिक्के 18, फिर भी यहाँ 2 बचा, तो 2/3%, और यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार के सवाल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।